हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेल सीखने के इस सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखेंगे एडवांस फिल्टर को। फिल्टर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं होम टैब के अंदर, जब हम यहाँ पे एडिटिंग वाला पॉइंट्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे हमने सॉर्टिंग फिल्टरिंग के पॉइंट्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट बेसिक थोड़ा सा सॉर्टिंग फिल्टरिंग काम किया हुआ है। ओके, ये रहा ऑप्शन जिसमें हमने फिल्टर सॉर्टिंग किया हुआ है। इवन हमने लास्ट क्लास में सॉर्टिंग के डिटेल हमने देखा था, जिसमें हमने कस्टम सॉर्टिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सब कुछ हमने प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डिटेल में सॉर्टिंग को डिस्कस किया था। तो अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे एक बार विजिट जरूर कर लें, ताकि आपको ये जो सॉर्टिंग वाली कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो सके। एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं वो डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, और डेटा टाइप के अंदर जो हमने लास्ट कवर किया हुआ है वो हमने कवर किया है सॉर्टिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फिल्टर, और फिल्टर को भी हम समझेंगे, एडवांस फिल्टर को भी हम समझेंगे। तो इन तमाम फिल्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एडवांस फिल्टर क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा फिल्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फिल्टर एक्चुअली है क्या? तो फिल्टर वो होता है जो हमारे मिक्सअप डेटा से किसी पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करता है, उसमें से छटाई करता है। ओके, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस टाइप के जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा मोटिवेशन भी जरूर बढ़ाए, ताकि और भी हम एनर्जेटिक तरीके से होकर आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहे। ओके, तो चलिए अब हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। और आज जो हम समझने वाले हैं फिल्टर को, तो फिल्टर को समझने से पहले हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमने 20 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा हुआ है। ओके, जिसमें हमने रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स और उसके फी डिटेल से रिलेटेड हमने कुछ इन्फॉर्मेशन रखा है। ये सभी डमी डेटा है, बस हमने समझने के लिए इस डेटा को बनाया हुआ है। ओके, तो अभी हम इसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करने वाले हैं। तो फिल्टर हमेशा हेडिंग को सिलेक्ट करके ही किया जाता है। इवन आप एक भी हेडिंग को सिलेक्ट कर लोगे तो भी काम करेगा। तो हमने एक हेडिंग को सिलेक्ट किया। हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से फिल्टर पे चलते हैं। फिल्टर पे हमने जैसे ही क्लिक किया, आप नोटिस किए होंगे कि हेडिंग के ऊपर, सबके ऊपर एक छोटा छोटा कॉम्बो बॉक्स ऐड हो चुका है। ओके, और कॉम्बो बॉक्स में क्या है, तो एक छोटा सा लिस्ट खुलेगा जिसमें हम फिल्टरिंग कर भी सकते हैं और सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सपोज ये जो कोर्स लिखा हुआ है, मैं थोड़ा कोर्स को बताऊं तो कोर्स पे हमने जस्ट क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे इस टेबल में जितने भी कोर्सेज हैं उन सारे कोर्स का लिस्ट यहाँ पे विजिबल हो चुका है। ओके, जिसमें कि ए लेवल है, एडीसी है, बीसीए, ट्रिपल सी एंड ओ लेवल, इतने सारे कोर्स का लिस्ट हमारे इस टेबल में अवेलेबल है। अगर मैं किसी एक पार्टिकुलर कोर्स के डिटेल देखना चाहूँ, सपोज मैं चाहता हूँ कि ए लेवल के मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, तो मैंने जस्ट ए लेवल को चेकआउट कर लिया और ओके नीचे जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेरा टेबल, बड़ा सा टेबल था, वो अब छोटा हो चुका है और इसमें केवल और केवल ए लेवल के ही स्टूडेंट का डिटेल है। आप यहाँ पे कोर्स, अगर आप यहाँ कोर्स को देखें तो यहाँ पे केवल और केवल ए लेवल है, और इधर आप रोल नंबर देखें तो रोल नंबर जो स्टूडेंट, इत्तेफाक से हमारा जो ये रिकॉर्ड है जो कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे सभी गीता गीता ही आ रहा है। ओके, तो जो गीता है वो ए लेवल के स्टूडेंट है। तो आपको ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, नाम से मैटर नहीं है, क्योंकि हमने बस कॉपी पेस्ट कर लिया है बड़ा सा टेबल बनाने के लिए जस्ट। लेकिन हमें यहाँ पे ये फोकस करना है कि जो हमारा कोर्स है ये यहाँ पे एक टाइप का आ चुका है। ओके, अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ या फिर अगर हम यहीं से चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, एडीसीए करता हूँ। ओके, एडीसीए करता हूँ, ए लेवल को हटा के, और जस्ट मैंने ओके किया, तो अभी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एडीसीए का यहाँ पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ चुका है। ओके, तो यहाँ एडीसीए आ चुका है। जबकि नेम को देखें तो सुरेश, दीपक, राम, सीता, सुरेश, विशाल, ये जो नाम का लिस्ट आपको दिख रहा है ये अलग अलग अब नाम आ चुके हैं। और कोर्स को अगर देखें तो सब एक टाइप के कोर्स है। तो फिल्टर का मतलब यही होता है कि मिक्सअप डेटा में से हमें एक किसी पार्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये तो था फिल्टर करना। अगर हमें नॉर्मल करना है तो आप यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम कोर्स कर देंगे, तो यहाँ हमारा फिर से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ओके, तो ये था हमारा नॉर्मल फिल्टर। अगर हम इस तरह से और भी फिल्टर अप्लाई करना चाहें तो हम इसमें अलग अलग फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा एडवांस फिल्टर की बात करें तो एडवांस फिल्टर को अब हमें करना है। अब मैं एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने एडवांस ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक छोटा सा विंडो अपीयर हो रहा है और यहाँ पे हमसे कुछ पूछ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्शन में फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। इन प्लेस मीन्स कि जो हमारा टेबल सिलेक्टेड है, अभी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आया हुआ है। अगर नहीं आ रहा है तो आप खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा सिलेक्टेड आ रहा है। अगर
फिल्टर इन दिस लिस्ट, अगर इस लिस्ट को फिल्टर करना और इसी जगह पे हमें फिल्टर करना है तो हम ये सिलेक्टेड रहने देंगे। उसके बाद अगर हमें अलग फिल्टर करना है लेकिन इस टेबल में से छटाई करके हमें अलग कहीं पार्टिकुलर एरिया पे अगर हमें निकालना है तो उस टाइम पे हम करेंगे कॉपी अनदर लोकेशन। ओके, तो अभी मैं कॉपी अनदर लोकेशन करूंगा तो यहाँ हमसे कुछ जगह मांग रहा है कहीं फिल्टर करने के लिए, तो हम यहाँ पे फिल्टर देंगे। और यहाँ पे दूसरी बात हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है कि हमें यहाँ पे कंडीशन देना होता है, तो कंडीशन देने के लिए हमने एक अलग से सेम डेटा टाइप का सेम फील्ड हमने बना रखा है। ओके, इसमें हम जो भी चाहे उस हिसाब से हम इसमें डेटा लिखेंगे और उसके बेस पे हमारा फिल्टर हो जाएगा। अभी इसको करने से हम पहले कैंसिल करते हैं। अगर हम यहाँ पे करें तो जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो CCC का कोर्स है, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे CCC लिखा, अब CCC का कोर्स का जितने भी रिकॉर्ड है वो सभी के सभी मुझे यहाँ पे चाहिए। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि एडवांस फिल्टर का काम क्या है। एडवांस फिल्टर कहना ये चाह रहा है कि एक टेबल में से डेटा को फिल्टर करके हमें दूसरे जगह पे पेस्ट करना है, तो उस टाइम पे हम एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। हमने कर्सर को सबसे पहले यहाँ रख दिया, एडवांस फिल्टर में गए और यहाँ पे हमारे क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे क्राइटेरिया दे देते हैं, इस पूरे टेबल का लोकेशन दे दिए। देन अब हमें लोकेशन पूछ रहा है तो हमें कॉपी अनदर प्लेस देना है, तो हम यहाँ पे एक लोकेशन दे देते हैं। सपोज ये हमने लोकेशन दे दिया, इस जगह पे मुझे पेस्ट करना है और जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो अभी आप नोटिस करेंगे CCC के रिलेटेड हमारे पास दो ही स्टूडेंट है, एक का नाम है मोहन और दूसरे का नाम है दीपक, और ये CCC के कोर्स कर रहे हैं। डेटा पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि सब कॉपी पेस्ट है, इसलिए ड्रॉप एंड ड्रैग किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ अलग तरीके के डेटा रखा है। एनीवे, हमें मतलब कोर्स से है कि हमारा जो डेटा है फिल्टर होके आ चुका है। जरा हम देखें तो रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 19, रोल नंबर 19 जो है ये हमारा CCC वाला स्टूडेंट है। एंड रोल नंबर 19 के पास चले तो यहाँ पे आप देखेंगे रोल नंबर 19 जो दीपक कुमार है ये हमारा CCC है और बीच में और कोई CCC नाम का कोई भी कोर्स नहीं अवेलेबल है। ओके, अगर हम यहाँ पे कोर्स चेंज करें, सपोज हम यहाँ पे कोर्स चेंज कर लेते हैं, सपोज हम ADCA कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसका फिर से क्राइटेरिया एडवांस फिल्टर करते हैं और एडवांस फिल्टर के हमारा क्राइटेरिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ये हमारा जो कॉपी करने वाला लोकेशन है इसको हम कुछ दूसरा लोकेशन दे देते हैं और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो अभी आप देखेंगे कि ADCA से रिलेटेड हमारे पास सारे रिकॉर्ड अलग छटाई होके आ गए, CCC के अलग रिकॉर्ड आ गया और ADCA से अलग रिजल्ट आ गया। ओके, अगर मैं चाहूँ कि ADCA में जो दीपक नाम का है केवल उसी का रिकॉर्ड आए, ठीक है। अब दीपक नाम का और भी तो हो सकता है, अगर हम चाहें कि दीपक नाम के कितने रिकॉर्ड है तो हम उसको देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जगह बनाने के लिए हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब हम चाहते हैं कि जो दीपक है उसका रिकॉर्ड है, तो दीपक हमारे पास कितने तरीके के हैं, तो हमने DEEP दीपक लिख लिया और फिर से हम एडवांस फिल्टर करते हैं। डेटा टाइप में गए, एडवांस फिल्टर में गए, क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी सिलेक्टेड किया हुआ है और हमने जस्ट कॉपी करना है, तो हमने इस लोकेशन पे कॉपी कर लिया। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे जो दीपक है एक 7 रोल नंबर वाला है जो कि ADCA का दीपक है और एक और दीपक है जो CCC कोर्स कर रहा है। ओके, तो हमारे पास 2 टाइप के दीपक है, लेकिन हम उस दीपक को ढूंढना चाहते हैं जो कि CCC का कोर्स कर रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 तरीके का यहाँ पे क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया। अब आप ध्यान से देखें कि हमारे पास नेम और कोर्स ये 2 तरह के क्राइटेरिया सेट किए गए हैं और ये दोनों पे हम इफेक्ट लगाने वाले हैं। तो हम फिर से एडवांस फिल्टर पे चलते हैं और एडवांस फिल्टर करते वक्त हमारा क्राइटेरिया में ये पूरा का पूरा टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर नहीं सिलेक्टेड है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, मैं इसको पूरी तरह से डिलीट करके फिर से सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। या मैंने क्राइटेरिया में सेट कर लिया और लोकेशन हमने कॉपी करना है तो हमने इस लोकेशन पे कॉपी कर लेते हैं और जस्ट मैंने पेस्ट किया। तो अभी आप नोटिस करेंगे कि इस बार जो दीपक का रिकॉर्ड आया उस रिकॉर्ड को मतलब वो दीपक आया जो कि CCC का कोर्स कर रहा है। ओके, लेकिन वो दीपक नहीं आया जो ADCA का कोर्स कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे फिल्टर तो काम कर रहा है, ये दोनों के दोनों कोर्स दोनों के दोनों फील्ड अप्लाई हो रहे हैं। ओके, अच्छा, अब मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से नाम को हटा देता हूँ, कोर्स को हटा देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल जो डेटा है इसके ऊपर मैं अप्लाई करना हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि लेस देन 50,000, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा लेस देन 15,000, मतलब कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसका फी 50,000 से कम है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रिया है, प्रिया का रिकॉर्ड 50,000 है और 50,000 से कम वाले रिकॉर्ड को हम देखना चाहते हैं, यानी कि इतना डेटा हमारा आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसको करते हैं तो पहले हम इस एरिया को हटा लेते हैं, ये जो मैंने फिल्टर अप्लाई किया था अभी वाला, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके,
अब मैं फिर से चलता हूँ डेटा टाइप के अंदर। डेटा टाइप के अंदर जाने के बाद एडवांस फिल्टर, क्राइटेरिया हमारा सब कुछ सेट है और मैंने बस ओके किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 50,000 से कम का रिजल्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, प्रिया जो है, प्रिया का रेट 50,000 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लेस देन 15,000। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख देता तो प्रिया का भी यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता, ओके। लेकिन हमारा लेस देन है, तो यहाँ पे आप देखो बड़े आसानी से जितने भी 50,000 से कम वाले रिकॉर्ड हैं वो सभी के सभी हमारे कॉपी होके यहाँ पे एक अलग लोकेशन पे पेस्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है एडवांस फिल्टर, जो कि बहुत बड़े टेबल के मिक्सअप डेटा में से हम अलग अलग पार्टिकुलर टॉपिक पे, पार्टिकुलर क्राइटेरिया पे हम अलग अलग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मिक्सअप डेटा में से हम छटाई करके पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हर एक रिकॉर्ड को इंडिविजुअली हम टेबल बना सकते हैं विथ एनी क्राइटेरिया, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा क्लास आपको समझ में आया होगा, एडवांस फिल्टर आपको समझ में आया होगा। अगर इस एडवांस फिल्टर में आपको कहीं भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट रखे हुए हैं। इवन एक बार आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको MS वर्ड के कंप्लीट कोर्स रखे हुए हैं। इवन वेब डिजाइनिंग कोर्स हो रहा है, टैली हो रहा है, और ग्राफिक्स डिजाइनिंग के भी वीडियोस बहुत जल्द आने वाले हैं, और भी बहुत सारे अच्छे कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़े रहे। और मैं सभी स्टूडेंट को एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ देने वाला हूं कि अगर आप ऑफलाइन क्लास लेने में इंटरेस्टेड है तो आप हमसे ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे लोकल एरिया के अंतर्गत आते हैं वो हमारे पास ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप MS Excel का नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर ले। डिस्क्रिप्शन में आपको MS Excel, MS Word एंड PowerPoint इन सब का आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन के हेल्प से आप नोट्स भी ले सकते हैं, नोट्स भी पढ़ सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी गए होंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर करिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो मेरा मिशन है वो पूरा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।